तो 5-6 काम रोज करो, 5 क्या 6 करो। नंबर 1, जागो तो बिस्तर से नीचे उतरने से पहले रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठिए। कौन सी भी दिशा में मुंह करके बैठे हो, लेकिन भोर में जब जागो तो उस समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ हो। थोड़ी देर के लिए बैठिए, भगवान का स्मरण कीजिए, परमात्मा को कहिए, भगवान आपकी कृपा से हमने आज का दिन फिर देख लिया। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरा दिन उगता हुआ सूर्य नहीं देख पाते। कितने लोग इस कोरोना की बीमारी में चले गए। हम और आप सच में बड़भागी हैं, इतनी बड़ी महामारी में भी हम और आप सकुशल महादेव ने बचा लिया है। लाशें गिनी नहीं जा सकी, जो हॉस्पिटल में चले गए वो आ नहीं पाए। तो उस महामारी में भी हम और आप सुरक्षित हैं। परमात्मा का दिया हुआ बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, उसका धन्यवाद कीजिए, 100 बार धन्यवाद कीजिए। प्रातः जागो तो सबसे पहले उसका ही नाम लो। एक काम हो गया। दूसरा काम है, प्रत्येक दिन स्नान कीजिए, नहाइए। नहावें तो पहले जल में गंगा जी का आह्वान करें, नदियों का आह्वान करें। पानी को दिव्य बनाइए, टोंटी पर सूती कपड़ा लगाइए छने हुए पानी से। जितना शुद्ध पानी पीने के लिए है उतना ही शुद्ध पानी स्नान के लिए। बाल्टी को साफ सुथरा कीजिए। प्लास्टिक की बाल्टी में गर्म पानी मत लीजिए, उसमें केमिकल छूटेगा, देह पर लगेगा, बॉडी में इन्फेक्शन होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए धातु की बाल्टी में ही, हाँ नहाने के लिए तो स्टील की बाल्टी चलती है। कभी मैं आपके घर आऊं तो मेरे बाथरूम में तो प्लास्टिक की बाल्टी न रखना, क्योंकि मैं जो यहाँ बोलता हूँ उसका पालन मैं खुद करता हूँ। मेरे बाथरूम में नहीं होती है प्लास्टिक वाली बाल्टी। खैर मैं तो ठंडे पानी से नहाता हूँ तो भी मैं उसको यूज नहीं करता। जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो बदलने वाले कपड़े पहले रखिए, हाँ तो वहीं रख लीजिए, क्योंकि आप लेट मल त्यागने के बाद में फिर अलमारी खोलते हैं। फिर मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं देख रहा था क्या। फिर कपड़े लेके जाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर वो कपड़े पहनेंगे, तो धुले हुए तो अपवित्र तभी हो गए जब आपने बिना नहाए उनको छू लिया। लेट बाथरूम जाने से पहले उन धुले हुए वस्त्रों को जो आपको पहनने हैं उन्हें आप सुव्यवस्थित करते हुए रखिए। गीला कपड़ा जब आप सुखा रहे होते हैं तो टपकने वाला पानी ठीक नहीं है। जो कपड़े आप पहनने वाले हैं उसके ऊपर वो पानी न टपके। कहते हैं कि तर्पण करने के बाद जो पानी बचता है उस पानी की भी ऐसी स्थिति होती है। ये तो सगरी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। ये स्नान आपको बहुत आनंद कर देगा। हमारे ग्रंथों में लिखा 1000 काम करने से पहले स्नान। सूर्य भगवान की किरण निकले हम जैसे लोगों को पहले स्नान कर लेना चाहिए। कोई भी व्रत हो, आज एकादशी है, कोई भी व्रत हो, सूर्य निकलने के बाद तक स्नान नहीं होता है तो व्रत खंडित हो जाता है, ऐसा पद्म पुराण अंतर्गत लिखा है। आप रोज नहीं नहा पाते हैं, सूर्य भगवान के निकलने से पहले तो कोई आप व्रत वगैरह करते हैं तो तब तो आप कर ही सकते हैं। और ऐसा नहीं आप खड़े नहीं हो सकते, आलस से खड़ा नहीं होने देता। इस आलस्य को जितना आप जीत लेंगे उतना ही आप अपनी जिंदगी को जीत लेंगे, अपनी उम्र को जीत लेंगे। हम जल्दी नहीं मरना चाहते, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है जो 100 साल की उम्र जी करके जाते हैं वेद भगवान उनकी आरती उतारते हैं भगवान के लोक में, प्रभु के लोक में। ऐसा जीवन जीना है कि बुढ़ापे में 1 रुपए की भी दवाई नहीं लेनी। और इसी के भरकम जोर में मैं लगाऊं। मैं 6 महीने से बोल रहा हूं कि घी और हल्दी लीजिए। हाँ, घी और हल्दी 1-2 तोला घी में, और आप उतनी 2 तोला 1 तोला आप ले लीजिए, चुटकी भर उसमें जितना घी है उसके 1/4 हल्दी ले लें। और अभी पूरा फरवरी और आधे मार्च तक तो ये हल्दी वरदान का काम करेगी। उसको हथेली पर रखो। देखो मेरे हाथ पीले देख रहे हैं आप, ये मुझे पीलिया नहीं है, मेरे हाथ तो गुलाबी रहते हैं, लेकिन ये मेरा हाथ ज़्यादा पीला रहता है क्योंकि इस पर मैं घी और हल्दी रोज रख करके मिला करके और फिर मैं उसको खाली पेट जीभ से चाटता हूँ। मेरी बॉडी में दर्द नहीं होता।
आप कहीं कोई यात्रा करके आ जाइए, 8 दिन आप रेस्ट मांगते हैं। आप हमें देखिए, यहाँ से वहाँ कथा, दिन में तो टाइम भी नहीं है चलने को, रात भर सफ़र, फिर दूसरे दिन कथा, फिर रात भर सफ़र, फिर दूसरे दिन कथा, फिर भी हार नहीं मान रहे। अब हार तो माने जब हारे हों तब हैं। किसी ने कहा था महाराज जी आप थकते नहीं हैं, मैंने कहा नहीं थकता। बोल के रेस्ट ले लिया करो। मैंने कहा रेस्ट तो तब लूं जब हरारत मुझे व्यापे, तब। पानी वही तो पिएगा जिसको प्यास लगेगी, रेस्ट वही तो लेगा जिसको थकान हुई होगी। जब थकान ही नहीं हुई है तो फिर विश्राम काय बात का लिया जावे। तो उसमें ये हल्दी भी एक बहुत बड़ा काम कर रही है। हल्दी है, अरंडी का तेल है, शरीर पर मालिश के लिए, कमर का दर्द, घुटना बुटना कोई होगा ही नहीं। आप वहाँ अस्पतालों में 20,000 रुपया दे आते हैं, लेकिन यहाँ 10 रुपए का ये उपाय नहीं कर सकते। हाँ, ये आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य ही बिगड़ गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। इस कलयुग में 100 साल व्यक्ति आराम से, और लिखा आराम से जी सकता है, क्योंकि कलयुग का ये ग्रह पक्ष कहता है, 9 ग्रह कहते हैं कि 9 ग्रह 120 साल में चक्कर लगाते हैं। तो 120 वर्ष तो उम्र कम से कम परमात्मा के यहाँ से दी गई है। एक बात आप हमें बताएं कि हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, हमें कोई 40 साल में रिटायर कर दे तो ठीक है, या पूरी 60 साल नौकरी कर लें तो ज्यादा ठीक है? आप बताएं, थोड़ा मन में विचार कीजिए, कितना बुरा लगेगा कि हमें 40 साल में रिटायर कर दिया है। अभी तो हमारी नौकरी है 20 साल की बकाया थी। यहाँ हर व्यक्ति आज के समय में 20 साल पहले रिटायर हो रहा है। जिसको 80 में होना है वो 60 में हो रहा है, जिसको 100 में होना है वो 80 में हो रहा है, जिसको 120 में हो रहा है रिटायर वो 100 में हो रहा है। मैंने तो ठान ली है मैं रिटायरमेंट तब लूंगा जब मेरी नौकरी पूरी हो जाएगी। पूरी नौकरी करनी है। ये मेरी समझ में आ गया है कि नौकरी कैसे पूरी होगी। जिनकी गुडविल बनी होती है, जो टाइम पर जाते हैं, अफसर भी प्रसन्न होता है, क्या कमाल का आदमी है, 10 बजे ऑफिस में आ जाता है। हाँ, टाइम का ध्यान रखिए। मैं अपने टाइम से 2 बजे यहाँ हनुमान चालीसा चालू और 2:30 बजे मेरा यहाँ आना शुरू। बस एक दिन में थोड़ा लेट जरूर हो सकता हूँ। 20 तारीख को मुझे प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में जाना है, उनका भारी आग्रह है। तो सुबह की फ्लाइट पकड़ करके, मेरी 6 बजे दिल्ली से फ्लाइट है, और मैं एयरपोर्ट 7:45 बजे पहुँचूँगा। वहाँ से 1 घंटा उनके आश्रम तक लगेगा और आधा पौना घंटा उनके यहाँ मैं रुकूंगा, और फिर मेरी लैंड 2 बजे होगी फ्लाइट। अब वहाँ से यहाँ तक का जितना टाइम लगे, आधा घंटा लग जाए या पौन घंटा लग जाए, 3 बजे से तो ज़्यादा नहीं होने देंगे। बस उस दिन थोड़ा जरूर विलंबित हो सकता हूँ, नहीं तो टाइम का बड़ा पक्का हूँ। जो टाइम दे दिया वो बिल्कुल पक्का है। टाइम पर खूब जाम था अभी रास्ते में। जहाँ अखंड अभिषेक आरंभ हो गया, वहाँ मृत्युंजय देव भगवान बैठे, उन्हें प्रणाम करना जरूर। और आपने देखा कि आपने सुना भी नहीं होगा कि 11 दिन तक अभिषेक दिन और रात 1 सेकंड को भी बंद न हो। और ऐसा नहीं है, 3-3 ब्राह्मणों की शिफ्ट बनाई है, एक उनको देखने के लिए 4-4 ब्राह्मणों की शिफ्ट बनाई है, जिसमें एक सामग्री तैयार करेगा, संग कम न पड़ जाए, एक मंत्र पढ़ेगा और एक ब्राह्मण हाथ में श्रृंगी पकड़े हुए होगा। आप दर्शन करना। इन सब चीज़ों में मेरी श्रद्धा है। दिल्ली में एक ऐसा यज्ञ हुआ कि 17 दिन तक 1 सेकंड कोई बंद नहीं हुआ। इस कलयुग में 1 सेकंड को 2 यज्ञ ऐसे हो गए। एक दिल्ली में हुआ, दूसरा जबलपुर में हुआ। दिन रात चला। कितना घी लगा होगा, कितनी समुदाय, कितनी सामग्रियां, लेकिन भंडार तो परमात्मा के यहाँ भरे हैं, कोई करने वाला तो। हमें तो कलयुग में भी सतयुग दिखाई देता है। तो ये गौवंश के लिए अद्भुत अनुष्ठान हो रहा है और भगवान महादेव से जुड़ा है। नंदी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। उनका आप जरूर दर्शन कीजिएगा, हमारी अलाय बलाय सब कट जाएंगे। और आपको कोई दिक्कत ना हो तो 15 तारीख को रात्रि को हमारे संग यहाँ पर पूरा 4 अभिषेक रात में कीजिए। 4 पहर की पूजा कीजिए, चतुर्थ पहर की पूजा। बहुत विधिवत होगा कार्यक्रम, बहुत आनंद आवेगा। पता नहीं फिर तो कब आ पाएंगे गुड़गांव। हाँ, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, पूरे देश में जाना है। गौ माता की बात पूरे देश में बतानी है।
तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा दुखी गोवंश ही है। और मैं तो, मेरी माँ ने उस काम के लिए मुझे छोड़ दिया कि जा बेटा तू कर भगवान का काम, और मैं तो उसी काम में लगा हूँ। धरना आता नहीं है, गालियाँ देना आता नहीं है किसी को, भगवान की कृपा है, अभ्यास नहीं किया है। हम अपनी बात, गौवंश की बात घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं। आज हरियाणा की मीडिया ने कल के कार्यक्रम को इतना दिखाया, एक भी कोई चैनल ऐसा नहीं, एक भी कोई अखबार ऐसा नहीं जिसमें एक हमारी बात पत्रकार बंधुओं ने ना पहुंचाई हो। वो बात यह थी कि गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, देश की हर समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। ऐसी गौशालाओं को तत्काल बंद किया जाए जो गौशाला में दूध दुह करके गायों को बाहर कर देते हैं या नंदियों को बाहर छोड़ देते हैं। यदि सरकार ऐसी गौशालाओं को पैसा देती है तो उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाए। यहाँ पर ये नंदियों को काटने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। देश में सबसे ज़्यादा नंदी कट रहा है, नंदी की सबसे बड़ी हत्या हो रही है, और इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बहुत भारी गोवंश कट रहा है, कोई भी प्रदेश चूक नहीं रहा है इसके लिए। एक बार यहाँ की मीडिया के लिए आप तालियां बजाइए जिन्होंने ये संदेश पूरे प्रदेश तक, हर जिले में, हर तहसील तक, संपूर्ण अखबारों के माध्यम से ये समाचार छापा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में हमारी ये बात सुनी जरूर जाएगी और इसका फैसला भी होगा। हाँ, इसका निर्णय मिलेगा, जरूर इसका फैसला होगा। आपको तो ताली बजानी नहीं है, मत बजाओ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापियान् विमुक्ति भाग। धन्य है कथा, ये कथा पापियों को भी उद्धार कर देती है, उनका भी कल्याण कर देती है। यह प्रभाव इस कथा का अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो शौनक शिव ने कहा कि जैसे आपने एक ब्राह्मण देवराज की कथा सुनाई, क्या इस कथा ने और भी किसी का उद्धार कर दिया है? कहा बहुतों का किया। कहा एक धार्मिक माता पिता की बेटी ससुराल में पहुंची, पूरा नगर, पूरा गांव ही खतरनाक था। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियां बहुत अच्छे घर से, जिनके घर में कोई सुपारी भी ना खाता हो, ससुराल में बेटी जाती है तो सब यमराज के भूत मिलते हैं वहां जाकर। ऐसे घर में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, भारी दिक्कत होती है। इसलिए तो कहता हूं कि गैया और बिटिया ये किसी के दबाव में नहीं देना। तो ये भी तो लिखा है कि बेटी की देह में जितने रोम होंगे, माँ बाबूजी को उतना वर्षों तक कष्ट उठाना पड़ेगा। ये पहले से जरूर देखें, इसमें जल्दी नहीं है, किसी के जोर में नहीं। माइक खोल भाई। ऐसा विचार करने कि हमारी बेटी बहुत अच्छे घर में हो, तो ये बेटियां बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन इसको जो पति मिला महाधूर्त था, दुराचारी था, पराई स्त्रियों के बिना ये रह नहीं सकता। एवं कालो व्यतीयाय महातस्तस्य कुकर्मिणी सा स्वधर्म भया। बहुत दुखित थी, इतने पर भी इसने कभी अपनी मां से शिकायत नहीं करी। रोती है। एक दिन की बात थी, कोई बाहर से कोई स्त्री इसके घर आई और इसने उस दुखी स्त्री को देखा, तो उसने पूछा, बहन तुम्हारा मुंह कुमला रहा है, क्या बात है? तो इसने बताया कैसी ऐसी बात है। ग्रंथ कहते हैं, साधु कहते हैं कि पति परमेश्वर है। लगे मैंने बहुत बार बोला है कि नारी का भी धर्म है तो पति का भी तो धर्म है। पति बूढ़ा है, नारी आदर करे, धनहीन है,
आदर करे, बीमार है आदर करे, क्रोधी है तो भी आदर करे, यदि चरित्रहीन है तो ऐसे पति को छोड़ने में स्त्री को बिल्कुल भी कोई दोष नहीं लगता। ये हमारे ग्रंथों में वर्णन, उसे कोई अपराध लगता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि माताओं के लिए सब धर्म है और पुरुषों के लिए कुछ भी ना हो, पुरुष का भी अपना धर्म है। वो रो पड़ी, उसने कहा दीदी क्या बताऊं, मैं बहुत दुखित हूं, मुझे भारी कष्ट है। मेरे पिता ने मेरा कन्यादान इन्हें भगवान समझ करके किया, बहुत बड़ा पापी आदमी है, दुष्चरित्र है, इससे मुझे दिक्कत नहीं है, इनकी दुर्गति होगी, मुझे इस बात से परेशानी है। तो सलाह देने वाली भी कैसी थी, उसके भी कई यार थे जो आई थी। उसने कहा तो क्या हो गया था, ये क्या है, वो पराई स्त्रियों के साथ जोड़ा है, तू पराई पुरुषों के साथ जुड़ जा। उसने कई एग्जाम्पल दिए, उसने रखो अपनी बातें बताई, कहा कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। अच्छे लोगों का रंग थोड़ा देर में जमता है और गलत लोगों का तो हाल ही जम जाता है। जब उसने कहा कि तू भी और पुरुषों से, वो पुरुष मैं तुझे बता दूंगी। ग्रंथ कहता है कि ऐसे लोगों से बचें, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये सब चौपट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दुष्ट संग प्रसंगेन मृत्युर एवं संशय, ऐसे लोगों का संग करने से यदि मौत भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा देखो कि आपके बेटे के मित्र कैसे हैं, आपकी बेटी की सहेलियां कैसी हैं, इस बात के ऊपर जरूर ध्यान रखिए। ये बहुत घटनाएं घट रही हैं वर्तमान समय में, तो जीना मुश्किल हो रहा है। जिन माँ बाप जी के बच्चे बाहर पढ़ने लिखने को गए हैं, माता पिता खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, हर समय उन्हें यही चलता है, पता नहीं बेटा कैसा होगा, बेटिया कैसी होगी, बार बार फोन करते रहते हैं। कभी कभी तो बच्चे डांट देते हैं कि तुम्हारे ऊपर इतना शक करते हो, तो चलो हम थैला लेके घर ही आ जाते हैं, हमें कोई पढ़ना लिखना नहीं। नहीं नहीं बेटा इसलिए नहीं कहा है, हमें तो पता है हमारा बेटा बच्चा बहुत अच्छा है, फिर भी डर तो लगता ही है। उनका पूरा दिन पूरी रात बस ऐसे ही निकलती है, टेंशन में निकलती है, दिक्कत परेशानी में निकलती है। और आज ये मैंने बोला है कि जिनके बच्चे लायक हैं धरती पर, उनसे अमीर कोई नहीं, सच में नहीं है कोई उनसे अमीर। आपके पास अच्छी संतान है, आपसे बड़ा करोड़पति कौन है, जो बुढ़ापे में भी ये संतान आपका साथ देगी, उनको जन्म लेने वाले बच्चे पुरखों को तार देंगे। यही तो जीवन है। इसलिए इन कथाओं में उन महापुरुषों की कथाओं का वर्णन किया जो दशरथ बन के जिए, यशोदा नंद कौशल्या बन करके जो जिए हैं, उनकी कथाओं का वर्णन किया गया। तेरे चरणों में सर रख दिया है, मेरी फेवरेट पंक्तियां हैं और भगवान महादेव के लिए 2-3 पंक्तियां समर्पित करते हैं बहुत आनंद के साथ, पूरी मस्ती के साथ। तेरे चरणों में सर रख दिया है, भोला तू ही मेरा आसरा है, ओहो तेरे चरणों में सर रख दिया है, भोला तू ही मेरा आसरा है, भोला तू ही मेरा आसरा है, भोला तू ही मेरा आसरा है, तेरे चरणों में सर रख दिया है, भोला तू ही मेरा आसरा है, तेरे चरणों में सर रख दिया है, भोला तू ही मेरा आसरा है। हर हर महादेव। जय हो। बोली
बांके बिहारी लाल की जय श्री हो हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो परम कल्याणी गैया मैया की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे और आपके संपर्क में मुजेटी में है वो गलत लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्युर एवं संशय। मैं खोले, गलत व्यक्ति का संग पाकर यदि मौत भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं मानिएगा। इस स्त्री के साथ ऐसा ही हुआ। इसने कहा जारेण संगता, तो भी दूसरे लोगों का संग कर। वह इसको समझा करके चली गई, तो यह भी पर पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। एक दिन की बात थी, इसका आदमी कहीं बाहर गया था और वह आदमी इसके घर में वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। आज सब शिवरात्रि है। शिवरात्रि को प्लीज़ टाइम निकाल कर 10 मिनट यह कथा ज़रूर सुन लेना। व्यास जी ने बहुत अच्छी कथा कही है, तो आप लोगों को शिवरात्रि पर ही सुननी है। तो आज और उन्होंने उपाय भी बताए हैं शिवरात्रि के लिए, आप उपाय भी करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव।